अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, अमेरिका ने बहुत सारे ऐसे ख्वाहिशमंद जो अमेरिका जाना चाहते थे उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मतलब क्या माजरा है, सियाहती वीज़ा $15,000 का बॉन्ड आपको पहले देना पड़ेगा। B1 B2 वीज़ा अगर आप चाहते हैं अमेरिका का, जो 5 साल वीज़ा होता है सियाहती, और इसके साथ साथ आप जो है कारोबारी वीज़ा इसको कहा जाता है। और इसकी दुनिया में बड़ी मांग है, मतलब लोग बड़ा इसको मतलब हासिल करना चाहते हैं क्योंकि इसके ज़रिए आना जाना बड़ा आसान हो जाता है। 5 साल तक मल्टीपल एंट्री होती है। लेकिन अब जो $15,000 देना पड़ेंगे वो किन किन ममालिक के लोग होंगे जिन पर ये बॉन्ड जिनसे लिए जाएंगे, ये 15,000 है कि 5,000 है, ये सारी चीज़ें आपको आज के व्लॉग में बता देते हैं। नाज़रीन, अमेरिका को दुनिया में इमिग्रेंट्स का मुल्क कहा जाता है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर आके बसे हैं। अभी भी दुनिया भर के लोग बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो अमेरिका जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर रहना चाहते हैं और कोई ना कोई ऐसा वे तलाश करते हैं, लीगल, इल्लीगल, या शुरू में लीगल, फिर आगे जाके वहाँ के कवानीन से फ़ायदा उठा के अमेरिका में मुस्तकिल जो है सकूनत इख्तियार करना उनका कह लें कि एम होता है। अमेरिकन्स बड़े परेशान हैं, पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जॉब रोज़गार के मौके नहीं है वहाँ पे, और मतलब तो करोड़ों की तादाद में इलीगल इमिग्रेंट वहाँ पे हो चुके हैं। ट्रंप ने हाल ही में, आपको पता है, बहुत सारे लोगों को बाहर भी भेजा है। जो लोग अमेरिका का वीज़ा लगवाते हैं किसी भी तरह, बड़ी तादाद उनकी ऐसी है जो वहाँ जाते हैं और जाके फिर असाइलम अप्लाई कर देते हैं, या वैसी किसी भी किस्म का असाइलम अप्लाई नहीं करते, ओवर स्टे करते हैं, बस ज़िंदगी गुजार लेते हैं। लोग 25-25 साल से इस तरह ही 30-30 साल से पूरी ज़िंदगी वहीं अमेरिका गुजार देते हैं, फिर अपने मुल्क को वापस नहीं जा सकते। अब ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए अमेरिका ने हाल ही में आपने एक लिस्ट देखी थी 19 ममालिक की जिनके ऊपर बैन लगाया था या जुज़वी बैन लगाया था कि इनके लोग अमेरिका नहीं आ पाएंगे। उनमें कुछ अफ्रीकी मुल्क थे, यमन था, ईरान था, कुछ पॉलिटिकल रिफ्ट भी थी, और बाकी कुछ ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो मतलब लोग थे उनके ऊपर इस नौयत के बैन थे। अब जनाब कहा गया है कि $15,000 का बॉन्ड आपको देना पड़ेगा अगर आप अमेरिका का सियाहती वीज़ा B1 B2 या कारोबारी वीज़ा इसको कहते हैं, अगर आप लगवाना चाहते हैं। तो जनाब ये अब 15,000 नहीं है एक्चुअल, ये शुरू हो रहा है 5,000 से 15,000। 3 कैटेगरीज़ हैं, मतलब कि ये डिपेंड करता है आपके वीज़ा काउंसलर जो वीज़ा ऑफिसर है उसके ऊपर कि वो आपसे कितने का बॉन्ड जो है वो साइन करवाता है। 5,000 मिनिमम है, मैक्सिमम 15,000 है। और साथ ही जो अमेरिकन्स हैं उनकी हमारी विश ये है कि हम एवरेज पे खेलें कि 10,000 तो कम से कम लें, लेकिन मिनिमम 5,000 भी ले सकते हैं। और ये भी कंडीशनल है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर, वो आपको फ्री में भी जाने दे सकता है जिस तरह बाकी दुनिया के मुल्क के लोग आ जा रहे हैं। बाकायदा कंट्रीज़ के नेम मेंशन नहीं किए। पायलट जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं ज़ाम्बिया और मलावी, जो है 2 कंट्रीज़ वहाँ के जो B1 B2 वीज़ा के एप्लीकेंट होंगे उनको भी, सबको नहीं, जिसको वीज़ा ऑफिसर चाहेगा उससे करवाएगा। फिर जनाब क्योंकि नाम ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट है इन 2 कंट्रीज़ के लिए, बाकी जनाब आगे नाम मेंशन नहीं है, लेकिन एक स्पेकुलेशन है कि वो 19 ममालिक जिनके ऊपर जुज़वी या मुकम्मल पाबंदी है, ये उन लोगों के लिए ये ज़्यादा होगा। पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए, ये जो ममालिक हैं इनके ऊपर इसका कह लें कि अभी कोई नहीं असर होगा। नाम तो वहाँ पे नहीं लिखा किसी भी कंट्री का, लेकिन ये क्योंकि हम हर चीज़ अपने एंगल से देख रहे होते हैं तो कम से कम हम लोग उसमें शामिल नहीं हैं। अगर आप अमेरिका का B1 B2 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं डरना कि आपने $15,000 या $10,000 या $5,000 आपसे डिमांड की जाएगी या बॉन्ड आपसे साइन करवाया जाएगा। ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये उनकी माजी की पुरानी ख्वाहिश है कि लोग आते हैं अमेरिका, ओवर स्टे करते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। पिछली दौर हुकूमत में भी उन्होंने इसी तरह की कुछ चीज़ें करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया और तो अमेरिका जाना क्या था कि अमेरिका से दुनिया पूरी मुंजमद होकर रह गई थी, स्टक हो गई थी सारी चीज़ें। तो अब दोबारा से ट्रंप ने सामो उसी प्रोग्राम को एक तरह आप समझ लें कि शुरू किया है। 2023 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो अमेरिका के थे कि लाखों की तादाद में जो लोग इस तरह आए थे B1 B2 वीज़ा पे, 5 लाख का एक फिगर शो होता है, उन्होंने जनाब अमेरिका आके ओवर स्टे किया या उन्होंने असाइलम वगैरह अप्लाई कर दी। अब एक तो हो गया कि आपने अमेरिका जाना है, अगर आप बॉन्ड देकर जाते हैं तो कुछ कंडीशंस भी आपको अप्लाई होंगी। एक कंडीशन उसमें ये होगी कि आप सिर्फ 3 एयरपोर्ट्स मेंशन किए गए हैं, वाशिंगटन एयरपोर्ट है, इसके साथ बोस्टन है और न्यूयॉर्क है। इन 3 एयरपोर्ट्स में से किसी एक एयरपोर्ट पे आपको लैंड करना पड़ेगा। उसके अलावा ये नहीं है कि आप किसी भी दुनिया अमेरिका के एयरपोर्ट पे जाके आप बासानी लैंड कर दें। ये 3 आपको जनाब जी मेंशन कर दिए गए हैं, इन्हीं एयरपोर्ट पे आपने जाना है और इसके अलावा कहीं नहीं जाना। तो अब ये जनाब ये मसला जो है ये काफ़ी देर से चल रहा था, तो अभी उसके सोल्यूशन की तरफ अमेरिकन पहुंचे हैं। आने वाले कुछ दिनों में
आपको मज़ीद सख्तियाँ भी नज़र आएंगी। अमेरिका में भी इंग्लैंड और यूरोप की तर्ज पे बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया है, मतलब बहुत सारे रेड्स भी हुए हैं। माजी में इस तरह की चीज़ें अमेरिका में नहीं होती थी। मेरे ख्याल लोग 30-30 साल भी कोई स्टेटस अप्लाई नहीं करते थे, वो ज़िंदगी अपनी वहाँ गुजार लेते थे। लेकिन अब आस्ता आस्ता अमेरिकन कह लें कि इस पर सख्ती करते चले आ रहे हैं। अभी जो बॉन्ड है जो साइन करवाना या वो लेना, उस रकम को मुंजमद करना, ये जनाब होगा। और जैसे ही आप अपना स्टे मुकम्मल करके वापस आएंगे तो आप उसी अपने वीज़ा सेंटर जहाँ से आपने वीज़ा अप्लाई किया होगा अपने मुल्क से, तो आप वहाँ से पेमेंट अपनी वापस भी ले लेंगे। चेक की सूरत में, आपके अकाउंट की सूरत में, इस तरह ये आपको वापस मिल जाएगी। तो ये पहला मुल्क नहीं है अमेरिका। सिर्फ हम अगर यूएई की बात कर लें तो यूएई ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए एक 5 साल वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया था, पाकिस्तान इंडिया इस रीजन के लिए। तो उस वीज़ा की भी कुछ कंडीशन इसी नोयत की थी। उसमें भी ये था कि जनाब 3000 AED आपको जो है वो डिपॉजिट करवाने पड़ने थे अकाउंट में एक बॉन्ड की सूरत में। और वो 5 साल का आपका वीज़ा था, मल्टीपल आपका एंट्री वीज़ा था। उसमें कोई 6 माह इस तरह का कुछ टाइम पीरियड, 3 के 6 माह आप मैक्सिमम एक साथ 1 गो में गुजार सकते थे। तो ये उनके लिए था जो जिनकी फैमिलीज़ हैं वो आना जाना चाहती हैं, या कुछ ऐसे बिजनेसमैन, कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हम ऑफ एंड ऑन आते जाते रहें। लेकिन साथ में उन्होंने भी एक यही शर्त रखी थी कि जनाब 3000 दिरहम आप हमारे अकाउंट में जमा करवाएंगे, और अगर आप पासदारी करते रहेंगे अपने इस वीज़े की जो कवानीन है उसकी, तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर करेंगे तो वीज़ा भी मनसूख कर देंगे, पैसे भी आपके वो रख लेंगे, ओवर स्टे वगैरह अगर आपने कुछ कर लिया। लेकिन अगर 5 साल बाद आप अपना जो वीज़ा का टाइम पीरियड उसको बड़े अच्छे से खुश असलूबी से उसको मुकम्मल करते हैं, तो जो कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है, वो आपके 3000 दिरहम जो है ये आपको फौरी तौर पे वापस कर देगी। तो ये आप देख लें कि अमेरिकन भी कह लें कि जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं उनको सख्त से सख्त तर करते चले जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल कंट्रीज़ डिफाइन नहीं है, लेकिन जो स्पेकुलेशंस हैं वो यही हैं कि वो 19 एक ममालिक जो उसी रीजन के या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जिनके लोग वहाँ जाते हैं, फिर ओवर स्टे करते हैं, वापस नहीं आते हैं, साल में सारी चीज़ें करते तो हमारे वाले भी हैं, लेकिन आजकल हमारे वालों से ज़रा कुछ हालात बेहतर हैं, तो शायद इस तरह की पाबंदियाँ आजकल हम पे नहीं लगेंगी। थैंक यू सो मच।